अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज ब्लर। तो दोस्तों, बिला आखिर सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की तरफ से फिर नोटिफिकेशन आ गया। उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि 29 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ दो, वरना आपके खिलाफ सऊदी अरब कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब इस खबर के आने के बाद धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं, एक थरथल्ली सी मच गई है। लोग ये कह रहे हैं कि देखा 29 अप्रैल का हुक्म आ गया, आप झूठ बोल रहे थे। आपको याद होगा, जिन दोस्तों ने मेरी पहली वीडियो देखी है, कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि जी किन किन लोगों के वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, तो उनके मतलब लोग आप बातें बना रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हमारा फोकस है ये खबर। अब जो 29 अप्रैल के ऑर्डर आए हैं कि ये क्या है और सऊदी अरब हुकूमत क्या चाहती है उन लोगों से जो वहाँ पर बाहर के ममालिक के लोग रह रहे हैं, तो ये सारी डिटेल से जो वीडियो है, खबर है, आपसे शेयर करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो तो दोस्तों आपने देखनी होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, ताकि ये आपकी छोटी सी कावश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो नाज़रीन, इस 29 अप्रैल की खबर के साथ आपको कुछ सबूत भी दिखाएंगे। जो कुछ दोस्तों ने जो सऊदी अरब में रह रहे हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनके जो वीज़ा हैं, यानी जिन लोगों के पास विज़िट वीज़ा है, उनके साथ क्या हुआ और उनका जो एक्सपीरियंस है, ज़ाती एक्सपीरियंस, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, वो हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर जो सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की तरफ से शेयर की गई है, उसमें यह बताया गया कि जी जनाब 29 अप्रैल तक तमाम उम्रा वीज़ा होल्डर सऊदी अरब से निकल जाएं। तो दोस्तों, ये पूरी खबर भी पढ़ लिया करें कि 29 अप्रैल भी आपने पढ़ लिया, वीज़ा भी पढ़ लिया, मोहलत भी पढ़ ली कि 29 अप्रैल तक की मोहलत मिली है। तो तमाम जो है विज़िट वीज़ा रखने वालों को, तो जनाब मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने ये नहीं पढ़ा कि साथ में उम्रा वीज़ा भी लिखा हुआ है। ये आपने नहीं पढ़ा कि 29 अप्रैल तक तमाम जो उम्रा वीज़ा होल्डर हैं वो सऊदी अरब से निकल जाएं। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि दोस्तों पहले ख़बर को ठीक तरीक़ा से पढ़ लिया करें, फिर अफवाह फैलाया करें। मेरे कुछ दोस्त खबर तो ठीक तरीके से पढ़ते नहीं हैं और अफवाह फैला देते हैं। तो जनाब, अब आपको पता चल गया होगा कि जिन लोगों को सऊदी अरब से निकल जाने का कहा जा रहा है वो कौन लोग हैं और किस वजह से उन्हें कहा जा रहा है। कि जो दोस्त उम्रा के वीज़ा लेकर गए हैं सऊदी अरब में और 3 माह उधर क़याम कर लेते हैं और फिर साथ ही कहते हैं जी हज करके हम वापस जाएंगे, क्योंकि वो विज़िट वीज़ा जो उनके पास होता है वो उम्रा का होता है, हज के लिए नहीं। इसलिए उन लोगों को सऊदी अरब की हुकूमत ने, जो सऊदी अरब की हुकूमत के वजारत हज उम्रा की जानब से ये हुक्म जारी किया गया है कि जनाब आपसे गुजारिश है कि 29 अप्रैल तक आप सऊदी अरब से निकल जाएं, वरना उसके बाद आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये ख़बर जो है उम्रा वीज़ा वालों के लिए है, जो आपको हम पहले भी ये खबर दे चुके हैं कि ये अगले महीने में होगा। तो नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। तो इस दफ़ा भी हुआ है कि जब हज आता है तो जितने उस वक्त जो उम्रा का वीज़ा लेके गए होते हैं उनको जी सऊदी अरब की जो हुकूमत है, जो वजारत हज उम्रा है, वो उन्हें कहते हैं कि जी आप हमारे मुल्क से निकल जाएं, क्योंकि उनका एक फ़ोकस होता है। जो 3 माह का वीज़ा लेके जाते हैं कि जी उम्रे के गर्ज से गए हैं रमज़ान में, तो उसके बाद जी हम हज करके ही आएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी नहीं, आप हज के वीज़े पे नहीं आए, आप उम्रा के विज़िट वीज़े पे आए हैं, तो लिहाजा प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप निकल जाएं। अगर नहीं निकलेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको भारी जुर्माना भी होगा। तो अब बात आती है जी विज़िट वीज़ा वालों की, मल्टीपल वीज़ा वालों की और फैमिली वीज़ा वालों की कि 29 अप्रैल का उनके बारे में क्या हुक्म है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है, नहीं जनाब, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। इस बात का सबूत ये है कि मोहम्मद आदिल साहब हैं, सऊदी अरब में पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा पर गए थे और उनका वीज़ा जो एक्सपायर हो गया था और सऊदी अरब की हुकूमत ने उन्हें स्टैंड कर दिया है, जो कि ख़त्म हो रहा था 10 अप्रैल को, और उनको 3 महीने आगे स्टैंड कर दिया गया है। अब आप ही बताएं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब का ये कानून हो कि 29 अप्रैल तक तमाम विज़िट वीज़ा होल्डर सऊदी अरब से निकल जाएं, वरना उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी,
तो मतलब यह है कि सऊदी अरब की हुकूमत अगर ये ऐसे कहे कि तमाम वीज़ा होल्डर जिसमें फैमिली वीज़ा, मल्टीपल वीज़ा, विज़िट वीज़ा वाले हैं तो तमाम के तमाम निकल जाएं, ये सब के सब वीज़ा रखने वाले भी चले जाएं, तो ये बात होती है कि जी फिर सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वीज़ा आगे क्यों बढ़ाया। अगर उन्होंने सब वीज़े वालों को निकालना था, मल्टीपल वीज़े वाले को, फैमिली वीज़े वाले को, विज़िट वीज़े वाले को, तो फिर ये मोहम्मद आदिल साहब को उन्होंने वीज़ा आगे क्यों बढ़ाया जी। अब देखें ना कि अगर आप सीधी सी सिंपल सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर उन्होंने इन सभी वीज़ा वालों को निकालना था, फैमिली वीज़ा वालों को, मल्टीपल वीज़ा वालों को, विज़िट वीज़ा वालों को, तो फिर ये मोहम्मद आदिल साहब की ये देखें जी, आपको मैं ये स्क्रीन पे आपको ये तस्वीर भी दिखा रहा हूं, तो इनका फिर उन्होंने वीज़ा आगे क्यों बढ़ाया। ये जस्ट मेरे मोहतरम दोस्तों जो उम्रा वीज़ा वालों को निकल जाने के लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने कहा। अब सऊदी अरब की हुकूमत क्या कह रही है, वो नए वीज़ा इस दौरानिए में जारी नहीं कर रही, यानी कि उम्रा के वीज़े को वो नए दौरानिए में जारी नहीं कर रही, ये उसके करने का काम है। लेकिन जिस चीज़ को वो जारी कर दे फिर उस चीज़ के वो पैसे ले चुकी है और उसका राइट उसके कंज्यूमर के पास है, वो फिर अपनी मर्ज़ी से अपने राइट को इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी नए दौरानिए के जो उम्रा वीज़ा वो सऊदी अरब की हुकूमत जारी नहीं कर रही। तो दोस्तों आप इस तरह की अफवाहों से बचें और इधर उधर की बातों पर तवज्जो ना दें, इन अफवाहों से परेशान मत हुआ करें। कुछ दोस्त पूछ रहे थे जी हमें चले जाना चाहिए, मेरे पास फैमिली वीज़ा है, कुछ कह रहे थे जी मेरे पास मल्टीपल वीज़ा है, तो कुछ दोस्त कह रहे थे जी मेरे पास विज़िट वीज़ा है, तो क्या हमें जाने की ज़रूरत है। और भाई मेरे सिर्फ जो जिनके पास उम्रा वीज़ा है उनको जाने के लिए कहा गया है, और कोई नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। किनको? उम्रा वीज़ा रखने वालों को भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। उन दोस्तों को 29 अप्रैल तक तो मेरे अजीज़ दोस्तों सऊदी अरब से निकल जाने का हुक्म मिल चुका है। तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिनके पास मल्टीपल वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, तो उनको वहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सबूत आपको दिखा रहा हूँ, आपको सारे प्रूफ भी मैंने दिखाए हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत ने उनका वीज़ा आगे भी बढ़ाया है। तो दोस्तों आप इस तरह के फॉर्म पे एतबार ना किया करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों सऊदी अरब की हुकूमत अभी भी वीज़े की तारीख आगे बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम वीज़ा वाले वहाँ पे रह सकते हैं, सिवाय जो उम्रा वीज़ा होल्डर हैं वहाँ पर वो नहीं रह सकते। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताते हैं कि विज़िट वीज़ा वाले जद्दा एयरपोर्ट पर नहीं आ सकते इन दिनों में। लेकिन दोस्तों वो मखसूस कुछ दिन होते हैं, इस बात पर हम अलग से किसी दिन वीडियो बनाएंगे। अभी आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बेधड़क होकर रहें। सिर्फ उम्रा वीज़ा वाले दोस्त 29 अप्रैल से पहले सऊदी अरब से निकल जाएं, नहीं तो 29 अप्रैल के बाद आपके ख़िलाफ़ सऊदी अरब की हुकूमत कार्रवाई करेगी और आपको भारी जुर्माना भी करेगी। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, या इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें 14 ममालिक इस लिस्ट में आते हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और बेशुमार ममालिक हैं। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। जो मेरे दोस्त इस अफवाह की वजह से परेशान थे, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से वहाँ पे रहें, और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आप अपना वीज़ा आगे करवा सकते हैं, और किसी किस्म की भी कोई सऊदी अरब में आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन आपके लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, और आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को तो लाजमी शेयर करें। बहुत ज़्यादा दोस्त परेशान हैं जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, या विज़िट वीज़े पे या मल्टीपल वीज़े पे, तो वो ये ख़बर सुन के बहुत परेशान थे कि पता नहीं हमें भी निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये एक सदका जारिया है। इस वीडियो को आप सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक पहुंच सके और वो इस परेशानी से निकल सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाजमी शेयर करें और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। यह हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं जी फिर किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की न्यूज़ अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर उन सभी दोस्तों को तसल्ली देना चाहता हूं जो इस खबर से परेशान थे कि 29 अप्रैल को हमें सऊदी अरब छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सुकून से रहें, ये सिर्फ मेरे उन दोस्तों के लिए हैं
जो उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब गए हैं, तो लिहाजा उनको निकलना पड़ेगा, तो बाकी आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये सदका जारिया समझ के आप इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।